हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली लेते हैं, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूम्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लेग्यूम्स वो फैमिली है जो दालें जो हैं इन्हीं प्लांट से निकलती हैं। तो जो ये पल्सेस या दालों की जो फैमिली है, इसको लेग्यूमिनोसी कहते हैं और इसके अंदर प्रोटीन जो है वो बहुतायत में पाई जाती है। तो इन लेग्यूम्स में इम्पॉर्टेंट जो आजकल जैसे मूंगफली आप लोग खाते हैं, दाल है, इसके अलावा जैसे सेम है, मटर है, ये सारे जो हैं ये लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स हैं। इसको आजकल फैबेसी भी कहा जाता है और ये इसमें करीब 690 जीनस और करीब 17,500 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये विश्वव्यापी है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन है। ये फैमिली हर जगह पाया जाता है और इसमें ज़्यादातर जो फूल के जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, उनके आधार पर इसको 3 सब फैमिलीज़ में बांटा गया है, यानी कि उपकुल में बांटा गया है, जो कि है पेपिलियोनेसी या इसको पेपिलियोनेडेसी कहते हैं, जैसे कि इस आपको दिख रहा है, सीसलपिनॉइडी, और तीसरी फैमिली है माइमोसॉइडी। तो ये जो फैमिलीज़ हैं, 3 सब फैमिलीज़, ये एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं लेग्यूमिनोसी या फैबेसी कुल को। अब इसके मुख्य लक्षण यदि हम देखें तो ज़्यादातर ये फूल जो हैं ये ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं और केवल माइमोसॉइडी में ऐसा नहीं होता, पर माइमोसॉइडी भी ज़ाइगोमॉर्फिक ही है, और क्योंकि इसकी जो कार्पेल है वो केवल एक ही उसमें कटती है, काट में, तो ये भी ज़ाइगोमॉर्फिक है। और इसमें ये करीब सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है डाइकॉट की। इंडिया में करीब 1100 स्पीशीज़ और 100 जेनरा इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो एंजियोस्पर्मी, क्योंकि बीजांड या जो ओव्यूल हैं वो ढके हुए होते हैं, क्लोज्ड ओवरी होता है, और डायकोटिलिडनी इसका उपप्रभाग या सब डिवीज़न है। क्योंकि इसके अंदर 2 बीजपत्र या कॉटलिडन्स पाए जाते हैं, और पुष्प या फूल जो है वो ज़्यादातर पेंटामेरस यानी कि पंचतई होता है, और क्लास या वर्ग जो है वो इसका पॉलीपेटली है, क्योंकि बाह्य व दल जो हैं यानी कि कैलेक्स और कोरोला स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। सीरीज़ इसकी कैलिसीफ्लोरी यानी कि श्रृंखला जिसे हम कहते हैं कैलिसीफ्लोरी है इसमें, और ऑर्डर जो है वो है रोजेल्स, यानी कि जो इसमें कार्पेल्स हैं वो एक या एक से अधिक पाए जाते हैं, और इसमें जो पुष्पासन या जिसको हम थैलेमस कहते हैं वो प्याले के आकार का होता है। तो ज़्यादातर ये पेरीगाइनस होते हैं, यानी कि ना तो सुपीरियर ना इन्फीरियर ओवरी वाले ये होते हैं। तो फैबेसी कुल के जो मुख्य लक्षण यदि हम देखें तो फूल जो हैं वो ज़्यादातर ज़ाइगोमॉर्फिक हमने देखे, कैलेक्स
जो है इम्ब्रिकेट होता है, कोरोला पेपिलिनेशियस होता है, स्टेमेंस 10 या उससे अधिक भी होते हैं, और डायएडल्फस भी होते हैं, कई बार मोनोएडल्फस। और जैसे सीसल पिनॉइडी और माइमोसॉइडी में, सीसल पिनॉइडी में भी 10 होते हैं ज़्यादातर, पर जबकि माइमोसॉइडी में ये इंडेफिनिट होते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पुंकेसर जो है या स्टेमन्स पाए जाते हैं। तो ये जैसे पौधे आप ये देखिए इसमें, तो ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं ये माइमोसॉइडी के मेंबर्स हैं, और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये जो गुलमोहर और केशिया के, ये सीसल पिनॉइडी के मेंबर्स हैं। और ये दोनों जो हैं, एक तो ये सेम का है और दूसरा जो है वो दाल का है, तो ये दोनों जो है वो पेपिलियोनिटी के मेंबर्स हैं। अब इनमें बहुत ही ज़्यादा ये जो सॉइल है उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल पौधे हैं, क्योंकि इनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं इन सभी पौधों में, जिससे कि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और इसलिए ना केवल ये अपने लिए बल्कि जो मृदा या सॉइल है उसको भी फर्टाइल करते हैं। तो ये फैमिली जो है वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब इसकी डिटेल में हम तीनों फैमिलीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि हम ये देखें कि किस बेसिस पे इन तीनों फैमिलीज़ को करा गया है, तो मुख्यतः जो है मेजर डिफरेंसेस तीनों में, जैसे अगर माइमोसॉइडी को देखें तो इसमें पुष्प त्रिज्या जो है वो सममित होती है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है ज़्यादातर ये, और इसके अंदर जो है वो स्टेमन ज़्यादातर 10 या उससे अधिक होते हैं। और इसमें जबकि सीसल पिनॉइडी में यदि हम देखें तो सीसल पिनॉइडी जो है उसमें पुष्प एक विन्यास यानी कि ज़ाइगोमॉर्फिक होता है, और इसमें 10 पुंकेसर होते हैं। कुछ जो हैं वो स्टेमिनोड्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब पेपिलियोनेसी का यदि हम बात करें तो ये भी ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, और इसके अंदर जो है वो दल की संख्या ज़्यादातर 10 होती है, एक अलग और बाकी सब तो डायएडल्फस होते हैं, यानी कि द्विसंगी। तो ये कुछ इसके मुख्य लक्षण हैं जो जिसके बेसिस पर इनको अलग करा गया है। अब हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।